आजकल चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए कंटेंट जनरेशन एक बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। बट अब जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, चाहे आपने चैट जीपीटी से किया हो, चाहे आपने बार्ड से किया हो, या और भी इसी तरह के किसी भी एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया हो, उसको गूगल डिटेक्ट कर लेता है। और इसी वजह से जो आपका कंटेंट है वो रैंक नहीं करेगा अगर गूगल ने उसको डिटेक्ट कर लिया। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग टूल की जो कि काम का है सभी कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर्स के लिए, जिससे कि आप कंटेंट को ईजिली रीफ्रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे उसमें फीचर्स और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फोटॉक्स पे। और गाइस, आपको ध्यान होगा हमारी एक सीरीज़ है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। उसमें काफ़ी सारे तरह के वीडियोस मैंने पीछे रिलीज़ किए हैं जिससे कि आप इजीली कंटेंट राइटिंग कर पाएँ बिना किसी एफर्ट के। तो आज का ये वीडियो अगेन उसी कंटेंट राइटिंग की जो सीरीज़ है उसमें एक नया एडिशन है। और जो लेटेस्ट एडिशन है वो उसकी वजह है गाइस, जो आज की डेट में एआई के जो टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, बार्ड, उनकी मदद से जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल अच्छा है अगर आप उससे फटाफट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस, अगर उस कंटेंट को जो कि एआई जनरेटेड है गूगल डिटेक्ट कर ले और उसकी वजह से आप रैंक ना करा पाएँ, तो जितनी भी मेहनत आपने की है ब्लॉग बनाने में या फिर वेबसाइट पे वो कंटेंट कन्वर्ट करके डालने में, वो सारी आपकी बेकार हो जाएगी। बट आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है paraphrasing.io। ये इसकी वेबसाइट है गाइस, और ये आपका आर्टिकल रीराइटिंग और पैराफ्रेजिंग और इस तरह की कई सारी चीज़ें करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके सारे फीचर्स को देखेंगे, फ्री वर्जन में क्या है वो देखेंगे, और साथ ही में मेरे पास उसका प्रीमियम वर्जन भी है, तो हम उसके प्रीमियम वर्जन से भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे स्क्रीन पे चल के इस टूल के बारे में, इसका कंप्लीट ओवरव्यू। बट गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ऐप GBPGM के बारे में। गाइज, एक ऐप हमने भी रिलीज़ किया है और ये ऐप है रिलेटेड टू बिजनेसेस। जितने भी बिजनेस हैं दुनिया के, उनको ये ऐप चाहिए, क्योंकि गाइस ये ऐप जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग है उसको मैनेज करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए भी ये बहुत काम का है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के जो अकाउंट्स हैं जिनको वो ग्रो कर रहे हैं, जो लोकल बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, उनको इससे आसानी से ग्रो कर सकते हैं कम टाइम के साथ और बेहतर तरीके से। तो गाइस, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, paraphrasing.io ये इसकी वेबसाइट का URL है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसी तरह का डायरेक्ट इंटरफेस आता है जहाँ पे आप इमीडिएटली कंटेंट को पैराफ्रेज करके, रीराइट करके चेक कर सकते हैं। बट आप अगर इसको लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ कैपेसिटी बढ़ जाती है। और गाइज, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं तो और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट ऑप्टिमाइजर, स्मार्टर, क्रिएटिव, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनेबल हो जाती हैं। तो सिंपल है गाइज, आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप एक ईमेल आईडी, पासवर्ड से रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ। या फिर आप अपने जीमेल आईडी से डायरेक्टली गूगल ऑथ से आसानी से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैंने गूगल ऑथ से बनाया हुआ है इसका अकाउंट, तो मैं उसको रजिस्टर करता हूं, और ये एक प्रीमियम अकाउंट भी है। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रीमियम का सिंबल है, यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कि ये हमारा प्रीमियम अकाउंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें एनेबल्ड हैं। अगर आप इसको फ्री अकाउंट के ज़रिए करेंगे तो ये चीज़ें एनेबल्ड नहीं दिखेंगी, बट फिर भी फ्री वर्जन भी इसका बहुत काम का है गाइज, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो तब आप इसका प्रीमियम वर्जन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार इसके फीचर्स फटाफट देख लेते हैं। तो गाइज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सबसे मेन जो पर्पस है इस टूल का है वो है पैराफ्रेजिंग। तो गाइस, होता क्या है कि जब आप कोई भी कंटेंट किसी एआई बॉट से, किसी एआई कंटेंट जनरेटर से, चैट जीपीटी से जनरेट करते हैं, तो गूगल या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म जो कि आपके आर्टिकल या कंटेंट को चेक करता है, उसके बॉट्स चेक करते हैं, वो इजीली अब इसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा कंटेंट एआई जनरेटेड है और कौन सा ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है। तो आप अगर उस कंटेंट को एक बार पैराफ्रेज कर लेंगे तो वो एआई बेस्ड कंटेंट नहीं लगेगा उनको भी, और वो
चेंज हो जाएगा पैराफ्रेजिंग से, और इसकी मदद से आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं, जो कि कभी भी कोई सर्च इंजन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है। इतना ही नहीं गाइस, मान लीजिए आपने कोई कंटेंट कहीं से लिया है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तब भी आप इससे कर सकते हैं। तो क्या क्या ये टूल प्रोवाइड कर रहा है गाइस, ये प्लेगरिज्म चेकर भी है गाइस। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या इस फील्ड में ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं तो आपको पता ही होगा प्लेगरिज्म चेकर क्या है। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट कहीं से कॉपी किया है जो कि वेब पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, और एज इट इज़ अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो प्लेगराइज्ड कंटेंट कहलाता है, यानी उसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, दूसरा बंदा आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। कॉपीराइट का अगर क्लेम नहीं भी करेगा तब भी गूगल उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपका इस तरह का कंटेंट कभी रैंक नहीं करता। तो आप अपने कंटेंट की प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं पे भी प्लेगरिज्म यानी कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है जो कि एक्चुअली में आपको चेंज करनी है, तो आप उसको रीराइट कर सकते हैं इसी टूल की मदद से। जैसे कि इसके अंदर आर्टिकल रीराइटर भी दे रखा है। मान लीजिए कोई आर्टिकल आपको कहीं से मिला तो आप उसको रीराइट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपलोड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल, डॉक्स फाइल। तो ये सारे ऑप्शंस ये लेता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे डायरेक्टली भी आप कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं और आप फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज इसमें है समराइजिंग टूल। गाइज होता क्या है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उस कंटेंट की गेस्ट पोस्ट आपको बनानी होगी, या फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करना है तो उसके आपको समरी चाहिए होगी। तो ये आपके कंटेंट की समरी भी जनरेट कर देगा। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं समरी जनरेटर है, फिर इसके बाद AI समरी जनरेटर है जो कि इसका एक प्रीमियम फीचर है। तो आप समरी जनरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। आप AI समरी जनरेटर का आप जब एक प्रीमियम वर्जन इसका ले लेंगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं कि समरी की लेंथ क्या होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं समरी की लेंथ को। इसके बाद है गाइस रीडेबिलिटी चेकर। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, वो जो भी आप एक प्लगइन डाल रहे हैं, अगर वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं, योस्ट SEO, रैंक मैथ, तो उसमें रीडेबिलिटी बताता है कि मतलब आपका कंटेंट एक जो व्यूअर है जो पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, सारे उसके अंदर टैग्स अच्छे से आपने डाले हैं कि नहीं, लैंग्वेज किस तरह की है, किस तरह के आपने फ्रेजेस यूज़ किए हैं, सेंटेंसेस आपके बहुत बड़े तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें रीडेबिलिटी के अंदर आती हैं। तो आप सेम कंटेंट को रीडेबिलिटी चेकर में चेक भी कर सकते हैं। जब आपका कंटेंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो कंटेंट आपको सीधे जा करके अपने ब्लॉग में पब्लिश करना है एंड यू आर रेडी टू गो। तो ये सारी चीज़ें ये एक अकेला टूल प्रोवाइड करता है जो कि मेरे हिसाब से ब्लॉगर्स के लिए बहुत बहुत काम का है, और साथ ही में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए भी, क्योंकि वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए ब्लॉग्स लिखते हैं उनके SEO के लिए, प्रमोशन के लिए। तो गाइज ये तो थे सारे इसके फीचर्स। तो एक बार गाइज और थोड़ा सा देख लेते हैं जो मेन पर्पस है इसका। वो गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका मेन पर्पस है इस टूल का पैराफ्रेजिंग, और पैराफ्रेजिंग में गाइज मोड्स होते हैं। रेगुलर कंटेंट चाहिए आपको, फॉर्मल कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट ऑप्टिमाइजर कंटेंट चाहिए, स्मार्टर कंटेंट चाहिए, क्रिएटिव कंटेंट चाहिए। इसके अलग अलग इनपुट मोड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो आपका कंटेंट है वो जनरेट होकर के मिलेगा। तो अगर गाइज इसको नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा, हाउ टू यूज़ पैराफ्रेज टूल, तो इन्होंने पूरे स्टेप्स भी बता रखे हैं। इसमें आप 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं गाइज, ये भी एक अमेजिंग चीज़ है। और कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनके शॉर्ट कोड यहाँ पे दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद आप कंटेंट ऐड करेंगे, फिर आप इसका पैराफ्रेजिंग मोड सेलेक्ट करेंगे और आप स्टार्ट पैराफ्रेजिंग पे क्लिक करेंगे। सिर्फ 4 स्टेप्स में आप ये काम आराम से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्री ऑनलाइन पैराफ्रेजर है, अनलिमिटेड फ्री है, कोई लिमिट नहीं है, बट वर्ड्स इसके अंदर कम लेगा। आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स करके फ्री टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को। तो गाइस बाकी इसमें इसके फीचर्स लिखे हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और ऑलरेडी वीडियो में भी दिख रहा है। आप खुद से इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस अब लास्ट में बारी आती है प्राइसिंग प्लान्स की, जो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो प्राइसिंग प्लान्स को भी गाइस देख लेते हैं। तो अगर प्राइसिंग प्लान्स देखें तो इसमें वीकली मोड भी है गाइस, आप वीकली का भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है। एड फ्री प्लान में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ जो एड्स इसमें दिख रहे हैं इस टूल पे वो आपको नहीं दिखेंगे। इसके अलावा गाइस जो इसका सबसे बेहतरीन प्लान है वो ऑल इन वन प्लान है, जो कि मेरा भी है,
और आप देख रहे हैं सिर्फ $95.5 ईयरली है और इसके अंदर आपको अच्छी खासे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं जो कि आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके यूज़ के ऊपर है, जैसे कि इसका पैराफ्रेजिंग टूल का भी एक फीचर है। अगर आप सारे टूल्स नहीं चाहते हैं और इतना स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो खाली पैराफ्रेजिंग के लिए भी आप इस पर्टिकुलर वर्जन को ले सकते हैं जिसकी $71.52 USD कॉस्ट है। तो गाइज ये था टूल पैराफ्रेजिंग का और ये डेफिनेटली आपके लिए काम का होने वाला है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो इससे रिलेटेड या फिर आप किसी और टूल पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस टूल का यूज़ ज़रूर करिएगा और आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।